हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल MTG करियर पॉइंट। मैं आज आपको प्राइम नंबर के बारे में बताना चाहता हूँ। प्राइम नंबर और अन्य कुछ नंबर जैसे परफेक्ट नंबर और को प्राइम नंबर के बारे में बताऊँगा। प्राइम नंबर एक ऐसा नंबर होता है इसका सिर्फ दो फैक्टर होता है। मैंने बोला प्राइम नंबर एक ऐसा नंबर होता है इसका सिर्फ दो फैक्टर होता है। एक फैक्टर तो एक होता है और दूसरा फैक्टर वो खुद संख्या ही होता है। जैसे मान के चलिए मैंने बोला तीन का अगर फैक्टर करेंगे, गुणनखंड करेंगे तो एक एक होता है और एक तीन होता है। तो ऐसे नंबर को हम प्राइम नंबर कहते हैं। जैसे 1 2 3 5 7 11 13 17 19 ये छोटा छोटा प्राइम नंबर तो हमको पता रहता है। लेकिन अगर हम एक बड़ा प्राइम नंबर के बारे में अगर बात करते हैं, जैसे 193 बोले, 197 बोले, तो ये पता नहीं चलता है देख के कि ये प्राइम नंबर है कि नहीं है। तो हम क्या करते हैं कि सभी नंबर से भाग देने का ट्राई करते हैं। इसमें क्या होता है कि टाइम ज़्यादा लग जाता है। तो मैं उसी के बारे में बताना चाहूँगा कि प्राइम नंबर को कैसे पहचानें कि ये प्राइम नंबर है, आभाज्य संख्या है। तो इसके लिए जैसे अगर ए कोई संख्या x मान के चलिए, x कोई एक संख्या है, तो x से n एक मान के चलिए एक ऐसा संख्या लेंगे हम, n एक ऐसा संख्या लेंगे जिसका स्क्वायर x से बड़ा या बराबर होना चाहिए, ग्रेटर इक्वल होना चाहिए। मैंने बोला x कोई एक संख्या है, ये प्राइम नंबर है या नहीं है, आभाज्य संख्या है या नहीं है, इसके बारे में हमें पता नहीं है। इसको जांच करने के लिए हमने n एक ऐसा संख्या लिया जिसका स्क्वायर x से छोटा या x से बड़ा या x के बराबर है। तो उसके बाद क्या करेंगे, n से छोटा जितना भी प्राइम नंबर है, आभाज्य संख्या है, उसको x से भाग करेंगे। अगर वो संख्या उससे डिविजिबल हो जाता है तब तो वो प्राइम नंबर नहीं होगा। अगर वो संख्या उससे डिविजिबल नहीं होता है तब वो प्राइम नंबर होगा। एक एग्जाम्पल के थ्रू इस बात को हम समझते हैं। जैसे मान के चलिए मैं एक संख्या लेता हूँ, एग्जाम्पल के थ्रू 197 में एक संख्या लेता हूँ। मैंने क्या बोला, एक संख्या हमको ऐसे सोचना है जिसका स्क्वायर 197 से बड़ा हो या 197 के बराबर हो। अगर मान के चलिए हम 14 लेते हैं तो 14 का स्क्वायर कितना हो गया, 196। तो 197 जो 196 से छोटा है तो ये संख्या नहीं लेंगे। तो अब ऐसी बात है कि इससे बड़ा जो संख्या होगा वो 15 होगा। तो 15 का स्क्वायर कितना होता है, 225, 225। अब हम देख रहे हैं कि 225 जो है 197 से बड़ा है। तो 15 से छोटा जितना भी आभाज्य संख्या है, 2 3 5 7 9 नहीं 11 और 13, अगर ये संख्या 197 से भाग लग जाता है तब तो ये 197 प्राइम नंबर नहीं होगा। अगर ये संख्या से भाग नहीं लगता है तब 197 प्राइम नंबर होगा। जैसे हम ट्राई करते हैं, देखते हैं कि कैसे। 197 2 से तो डिविजिबल होगा नहीं, 3 से 9 1 10 7 17 ये डिविजिबल नहीं हो रहा है। मैं बाद में आपको बताऊंगा कि कैसे विभाजिकता का नियम भी बताऊंगा कि 3 5 7 11 कैसे कटता है कुछ। मैं आपको बता रहा था कि मैं 1 2 3 5 7 का अलग से डिविजिटिव रूल पढ़ाऊंगा। तब तक के लिए वैसे आप इसको भाग दे के जाँच कर सकते हैं। जैसे मैंने 2 से किया 2 से किया 197 डिविजिबल नहीं होगा। 3 से तो 9 1 10 17 नहीं हो रहा है, 5 से नहीं हो रहा है, 7 से 7 2 9 14 7 56 नहीं हो रहा है, फिर 11 13 से नहीं हो रहा। तो हम देख रहे हैं कि कोई भी संख्या से भाग नहीं लग रहा है। इसका मतलब 197 क्या है, एक प्राइम नंबर है। इसी विधि से हम कोई भी संख्या प्राइम नंबर है कि नहीं है ज्ञात कर सकते हैं। यदि मैं आज आपको फिर एक एग्जांपल दे रहा हूँ, जैसे एग्जांपल दे रहा हूँ 193 प्राइम नंबर है कि नहीं है। वीडियो को पॉज करके आप पहले बना सकते हैं, उसके बाद हम बताएंगे, तो देख लीजिएगा आप लोग। 197 प्राइम नंबर है कि नहीं, इसके बारे में हम पहले क्या करेंगे, n एक संख्या लेंगे कोई। जैसे मान के इसमें अगर हम 14 ले रहे हैं
इस बार 14 का स्क्वायर जो करेंगे कितना है 196 196। हम देख रहे हैं कि 196 193 से क्या है बड़ा है। तो 14 से छोटा जितना भी प्राइम नंबर है उससे हम एक बार ट्राई भाग देने का तो ट्राई करेंगे। जैसे 14 से छोटा क्या क्या है प्राइम नंबर 2 3 5 7 11 और 13। फिर देख रहे हैं 2 से डिविजिबल नहीं होगा, 3 से 9 1 10 3 13 नहीं हो रहा है, 5 से तो नहीं होगा, 7 से 7 दूना 14 5 3 13 नहीं हो रहा है, फिर 11 से भी नहीं हो रहा है, 13 से तो ऑब्वियसली बात है 13 नहीं हो रहा है। तो इसका मतलब 193 में क्या है प्राइम नंबर है। तो मैंने प्राइम नंबर कैसे कौन प्राइम हाउ टू रिकॉग्नाइज प्राइम नंबर, ये कैसे पहचानेंगे कि प्राइम नंबर है कि नहीं है वो जान लिए। अब प्राइम नंबर से कुछ अन्य सारे सवाल भी बनते हैं, जैसे 3 2 3 और 5 सिर्फ एक ऐसा संख्या जो रेगुलर प्राइम नंबर है। 2 3 5 एक ऐसा सीरीज है जो कि रेगुलर प्राइम नंबर है। रेगुलर कहने का मतलब कि कॉमन डिफरेंस सेम है तो इसको हम रेगुलर बोल सकते हैं। 2 3 5 एक रेगुलर प्राइम नंबर है। प्राइम नंबर 3 प्राइम नंबर का योग इवेन मतलब सम तभी होगा जब उनमें से एक प्राइम नंबर 2 होता है। ये कंसेप्ट मैं आपको बताऊंगा अभी, रुकिए। मैंने बोला कि 3 प्राइम नंबर का सम इवेन तभी होगा जब उनमें से एक प्राइम नंबर 2 होगा। ये कंसेप्ट आप लिख लीजिए। अगर a प्लस बी प्लस सी कोई इसका सम इवेन तब होगा जब उनमें एक संख्या 2 हो, मतलब एक इवेन आभाज्य संख्या 2 हो और ABC तीनों क्या है प्राइम नंबर हम बोले। तो ये कंसेप्ट का यूज करके एक ऐसे यहाँ से एक सवाल पूछा जाता है कि एक एग्जांपल लिखिए। एक एग्जांपल ऐसा होता है जैसे मान लीजिए दे देगा कि 3 संख्या का योग 3 अभाज्य संख्या का योग 68 है और 2 अभाज्य उनमें से 2 अभाज्य संख्या का अंतर 8 है। तीनों अभाज्य संख्या ज्ञात करें। मैंने ये बोला कि ये ऐसे यहाँ से क्वेश्चन पूछ सकता है कि 3 अभाज्य संख्या दिया, 3 अभाज्य संख्या का योग 68 है, उनमें से 2 का अंतर 8 है और तीनों अभाज्य संख्या ज्ञात करें। यहाँ से भी पता चलता है कि 2 इक्वेशन बन रहा है और 3 अननोन है, इसको हम कैसे फाइंड करते हैं। यहीं पे एक रूल आता है कि मैंने बोला 3 अभाज्य संख्या का सम इवेन तब होगा जब उनमें से एक अभाज्य संख्या 2 हो। तो हमें तो पता चल गया कि एक संख्या में अगर 3 है तो ए इसमें 2 हो गया। अब B प्लस सी इसका सम कितना दिया हुआ है 66 हो जाएगा, क्योंकि एक संख्या जो हो गया अगर एक संख्या 2 इनमें से निकाल लिए तो बाकी बचा 2 अभाज्य संख्या का योग 66 और B और C का हमारे अंतर दिया हुआ है 8। अब यहाँ से हम दो इक्वेशन से 2 अननोन को निकाल सकते हैं और एक अननोन हमें पहले ही पता चल गया। यहाँ से क्या होगा मान के लिए इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2, यहाँ से अगर इसको काटते हैं तो 2B इक्वल टू कितना हो गया 74
तो b इक्वल टू कितना हो जाएगा, बी 2b 74/2, मतलब 2 तिया 6, 7 दूना 14, 37। अगर एक अभाज्य संख्या इसमें 37 हो गया तो दूसरा जो हो जाएगा तो सी जो हो गया 66 माइनस 37 कर देंगे। 216 में 7 किया 9 और 2 29। तीसरा अभाज्य संख्या 2। तो ये तीनों अभाज्य संख्या क्या हो गया, ए हो गया 2, बी हो गया आपको 37, सी हो गया 29। तो ऐसे इस प्रकार से हम तीनों अभाज्य संख्या निकाल लिए। अगर हमें ये पता नहीं रहता कि तीन अभाज्य संख्या का योग इवेन तब होता है जब उनमें से एक दो संख्या होता है, तब इस संख्या को तब हमें ये नहीं निकाल सकते थे, क्योंकि 2 इक्वेशन दिया हुआ और 3 अननोन है। ठीक, हम फिर अगला एग्जांपल दे रहे हैं आपको। मान चले अगर इसमें तीन अभाज्य संख्या a प्लस b प्लस c इक्वल टू, अगर मान के चले 100 दे दिए, तीनों अभाज्य संख्या का सम जो है 100 है और उनमें से दो का अंतर, दो अभाज्य संख्या का डिफरेंस 36 दे देते, 36 है। तो तीनों अभाज्य संख्या फाइंड ए बी एंड सी, तीनों अभाज्य संख्या निकाले। वीडियो को पॉज करके पहले आप बनाइए, उसके बाद हम बनाते हैं। तो यहाँ पे फिर यही देख रहे हैं कि तीन अभाज्य संख्या का सम 100 है, तो इवेन है, इवेन नंबर है। तीन अभाज्य संख्या का सम इवेन कब होगा, जब उनमें से एक अभाज्य संख्या 2 होगा। तो ए मान के चलिए फाइंड हो गया 2, बाकी बचा बी एंड सी। तो बी प्लस सी कितना हो जाएगा 98, और बी माइनस सी कितना हो गया, डिफरेंस जो दिया हुआ है 36 दिया हुआ है। फिर भी यहाँ से फिर इक्वेशन 2 आ गया, यहाँ से हम निकाल के मान के चलिए इक्वेशन 1 और इक्वेशन नंबर 2। अभी मैं बेसिक रूल से बता रहा हूँ, इसीलिए आप डायरेक्ट मुंह से भी यहाँ से निकाल सकते हैं, जिससे सी सी करके अगर दोनों को ऐड करेंगे दो इक्वेशन को तो 2b इक्वल टू कितना हो गया 8 6 14 9 3 12 1 13 134। तो b इक्वल टू कितना हो जाएगा 134/2, 6 दूना 12 और 7 दूना 14, एक इवन संख्या 67। तो c इक्वल टू कितना हो जाएगा 98 माइनस 67, ए 31। तो ए हो गया आपको 2, बी जो हो गया 67 और सी जो हो गया 31। और परफेक्ट नंबर, अब इस प्राइम नंबर तो साथ बस प्राइम नंबर में तो इतना होता है, और एक प्राइम नंबर आप, अब मैं आपको बताऊं परफेक्ट नंबर और को प्राइम नंबर क्या होता है, ये बताएंगे आपको। परफेक्ट नंबर जो होता है, परफेक्ट नंबर ऐसा नंबर को बोलते हैं जिसका फैक्टर का सम जो करते हैं वो संख्या खुद संख्या का 2 टाइम्स हो जाता है, 2 गुना हो जाता है। जैसे कोई एक संख्या लिया उसको फैक्टराइज करेंगे, उस फैक्टर का सम संख्या का 2 टाइम्स हो जाता है। जैसे मान के चलिए मैं एक सबसे छोटा, तो छोटा परफेक्ट नंबर 6 होता है, 6 का हम तोड़ के दिखाते हैं आपको। 6 का अगर फैक्टर है तो 1 2 3 एंड 6, अगर सबको ऐड करेंगे तो ये संख्या का 2 गुना हो जाएगा। जैसे 2 1 3 3 6 6 12। ठीक उसी प्रकार एक संख्या होता है 28, 28 का फैक्टर लेंगे तो कितना हो जाएगा 1 2 4 7 और कितना हो गया 14 और 28। और इस सब का सम करेंगे 2 1 3 4 3 7 7 14 14 28 28 28 56। तो हम देख रहे हैं कि संख्या का अगर फैक्टर करता है उस सब का सम करते हैं तो संख्या का 2 टाइम्स हो जाता है। अगर उस संख्या को खुद संख्या को छोड़ देते हैं तो उस संख्या के बराबर ही हो जाता है, ये भी बोल सकते हैं। लेकिन अगर सब फैक्टर का सम करते तो संख्या का 2 टाइम्स हो जाता है।
उसी तरह एक नंबर होता है को प्राइम नंबर, सअभाज्य संख्या। एक नंबर होता है को प्राइम नंबर। को प्राइम नंबर को हिंदी में सअभाज्य संख्या बोला जाता है। ये नंबर एक ऐसा पेयर ऑफ नंबर होता है जिसका कि एचसीएफ महत्तम समापवर्तक 1 होता है। एक ऐसा नंबर ऑफ पेयर ऑफ नंबर जिसका कि एचसीएफ 1 होता है। जैसे मान के चलिए 2 3 ले रहे हैं, अगर इसका एचसीएफ निकालेंगे तो कितना होगा? 1 होगा। मान के चलिए 4 5 ले रहे हैं, तो 4 5 का एचसीएफ कितना होता है? 1 होता है। अगर 2 6 ले, लेकिन 2 6 का एचसीएफ कितना होगा? 2 होगा। तो ये क्या होगा? को प्राइम होगा? को प्राइम नहीं होगा। को प्राइम का यूज एलसीएम एचसीएफ में ही होता है, वहाँ पे भी हम बताएंगे को प्राइम नंबर। ठीक है, आज की क्लास में इतना ही और आगे पढ़ाएंगे। तब तक के लिए थैंक यू।